नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह के हमारे योग सत्र की हम शुरुआत करते हैं। तो आज की सुबह जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही शुभ संदेश लेके आई है। तो इसी सुबह को और शुभ नुमा बनाते हुए चलिए स्थित प्रार्थनासन की पोजीशन में आ जाते हैं। दोनों पैरों को जॉइंट करेंगे, दोनों हाथों को जॉइंट करेंगे, आंखें बंद करके पूरा अपने आप में खो जाने की कोशिश करेंगे। बॉडी थोड़ा थोड़ा हिलता जुलता रहता है, तो बैलेंस बनाने के लिए दोनों पैरों पे अच्छे से वेट डालेंगे। दोनों पैरों की एड़ियों को टाइट करेंगे, पंजों को टाइट करेंगे, काफ मसल्स को टाइट करेंगे, घुटनों को टाइट करेंगे, दोनों थाइस को टाइट करेंगे, आपके हिप्स के मसल्स को अंदर की ओर खींचेंगे, पेट को टाइट करेंगे, चेस्ट को टाइट करेंगे, शोल्डर्स रोल्ड बैक, हाथ नमस्ते में और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी सांसों को महसूस करते हुए अपने भीतर कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। बाहरी दुनिया की मोह माया को कुछ पलों के लिए अलविदा कहते हुए अपनी आंतरिक दुनिया में जो हलचल मची हुई है उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। आपके सारे बॉडी के पार्ट्स, आपके पेट के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको देखने की कोशिश करेंगे। सारी शक्ति, सारी ऊर्जा आपके भीतर सोई पड़ी है, उसको जागृत करने की कोशिश करेंगे। अपने आप से एक पॉजिटिव बात करने की कोशिश करेंगे। दिल में, मन में बहुत फरियाद है, बहुत कंप्लेंट्स है दुनिया के खिलाफ, ईश्वर के खिलाफ, अपने खिलाफ। उन सब को माफ करते हुए अपने अंदर खुशी की लहर जो बह रही है उसकी पूरी एनर्जी को महसूस कीजिए। चेहरे की मुस्कान खोने ना पाए। याद रखिए आपने सबको माफ कर दिया है, जिससे आपके अंदर बहुत खुशी भर चुकी है। तो चेहरे पे मुस्कान तो आएगी ना खुशी में। और इसी खुशी की भावना के साथ चलिए हम आज की प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण देंगे अच्छे से। रब योर पाम्स टुगेदर। हाथों को थोड़ा सा सर के ऊपर ले जाके थोड़ा और जोर से अच्छे से एंड हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे
धीरे से सांस छोड़ते हुए पूरे चेहरे पे हाथों को घुमाते हुए, पूरे बॉडी पे हाथों को घुमाते हुए पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खोलेंगे, धीरे से सामने देखेंगे। अपने आप को थोड़ी सी मूवमेंट कर दीजिए और देखिए आपको कैसा अनुभव हो रहा है। मन एकदम शांत है, आपका बॉडी एकदम स्टिफ है। सुबह सवेरे बॉडी स्टिफ होना बहुत नॉर्मल होता है। ये स्टिफनेस निकालने के लिए एक तो सुबह उठ के आप पानी पिएंगे, दूसरा सुबह हम स्नान लेते हैं तो थोड़ा स्नान करके अपने बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, और तीसरा योग करते हैं। तो ये 3 क्रिया हर रोज सुबह कंपल्सरी आपको करनी है, ताकि आपका बॉडी जो है वो ये स्टिफनेस में से निकल के हेल्दी हो सके। चलिए थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस कर देंगे, गर्दन को लेफ्ट की ओर सेंटर में, राइट की ओर सेंटर में, लेफ्ट की ओर सेंटर में, राइट की ओर सेंटर में, लेफ्ट साइड डाउन। धीरे से धीरे धीरे आराम से सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस छोड़ते हुए राइट साइड। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाएंगे, चिन टू चेस्ट। सांस लेते हुए ऊपर दिखना है, फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, एंड गर्दन आपकी एकदम रिलैक्स हो गई है। दोनों हाथों को धीरे से सामने आराम से पूरा सामने लेके आना है और फिर नीचे छोड़ना है। आराम से ऊपर नीचे, पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे और पूरा नीचे, एकदम झुलाना है हाथ को एकदम धीरे रखते हुए। 3, 4, 5, आराम से धीरे धीरे पैरों को भी थोड़ा सा मूवमेंट देंगे। आराम से थोड़ा सा वॉकिंग ले सकते हैं, वो लोग वॉकिंग ले लीजिए। आजू बाजू थोड़ी सी स्पेस है, थोड़ी ही स्पेस, देखिए मैं भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो थोड़ा सा वॉकिंग, और फिर क्या करेंगे, टोज एंड हिल्स वॉकिंग। तो पीछे एड़ियों पे जाएंगे और आगे पंजों पे। आराम से छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, बहुत ज़्यादा अगर आपके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है और आपको फास्ट कहीं पहुंचना है तो आप बड़े स्टेप्स लीजिए, लेकिन इसमें तो हमें कहीं पहुंचना ही नहीं है। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, पीछे एड़ियों पे और आगे पूरा हम पंजों पे चलते हैं। आराम से धीरे 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 आराम से, एंड रिलैक्स। फिर से सेंटर में आ जाएंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आराम से धीरे धीरे दोनों हाथों को और पैरों को थोड़ा सा आराम से रिलैक्स करते हुए, दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों हाथों को आराम से पूरा रखते हुए धीरे से सांस लेते हुए ऊपर ताली बजाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे यहाँ पे ताली बजाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एंड रिलैक्स। ताली बजाना हमेशा बहुत एनर्जी से भर देता है। कभी अगर आपको बहुत ही लेजी फील होता है ना, तो थोड़ा बैठ के ऐसे 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 ताली बजाइए, तो बॉडी में बहुत एनर्जी का संचार होता है। आराम से कहीं भी आप औरों के लिए भी जब ताली बजाते हैं ना, तो भी आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उसी से आपको भी एनर्जी मिलती है। सामने वाले को तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ताली दिल खोल के बजाते रहने का, बिल्कुल सोचने का नहीं उसमें। चलिए तालासन के साथ शुरुआत करते हैं। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस, दोनों पैरों के अंगूठे अंदर की ओर पॉइंट कर रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज जो है हम एंड तक आप अच्छे से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम एंड में बहुत अच्छे से प्राणायाम भी लेने वाले हैं। तो धीरे से सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना है, पूरा ऊपर 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 खींचना है आराम से, और हाथों को गोल घुमाते हुए पीछे से नीचे लेके आएंगे।
धीरे से थोड़ा सा मैं पीछे से जाती हूँ ताकि आपको पूरा दिख पाए। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट डिस्टेंस और 5 काउंट्स में ऊपर जाएंगे, 10 काउंट्स ऊपर होल्ड करेंगे और फिर 5 काउंट्स में नीचे आएंगे। चलिए सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 ऊपर पूरा खींचना है। 1 2 3 4 5 दोनों हाथों को उल्टा घुमा के पीछे से 5 4 3 2 1। फिर से एक बार ऊपर 10 काउंट्स होल्ड करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथों को गोल घुमाते हुए सांस छोड़ते हुए 4 3 2 1। तालासन जो होता है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा आसन रहता है। इसमें आपका पूरा बॉडी का स्ट्रेचिंग होता है नीचे से ऊपर तक, और जो ताड़ का झाड़ होता है वो कितना मजबूत होता है, तो अपने आप को ताड़ के झाड़ जैसा आप महसूस करेंगे। अगर बच्चे हैं वो करते हैं तो उनकी तो हाइट भी ताड़ के झाड़ जैसी हो जाती है, मतलब लंबे ज़्यादा होने के लिए अच्छा रहता है। लेकिन कुछ एज के बाद ये सिर्फ आपको स्ट्रेचिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है जब आपकी हड्डियाँ वीक हो जाती है ना, तो ओल्ड एज में भी आपके ऐसे हो जाता है और हाइट थोड़ी कम हो जाती है, बोन्स सारे गलने लगते हैं। तो वो भी नहीं हो उसके लिए आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखना है और अच्छे से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते रहना है। चलिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ाएंगे आराम से, और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर सीधा लेके जाना है। दोनों हाथ एक दूसरे से पैरेलल है। यहाँ पे एक बार सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस लेते हुए पूरा दोनों हाथ पैरेलल ही रहेंगे एंड ट्विस्ट टू योर एंड लेटरल बेंडिंग है, बेंड टू योर लेफ्ट। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए राइट साइड पे 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए सेंटर में, सांस लेते हुए राइट 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट 2 3 4 5। ब्रीथ आउट टू द सेंटर एंड रिलैक्स। चेक कर लीजिए गर्दन में, शोल्डर्स में अगर तनाव है तो उसको थोड़ा सा आराम से ढीला छोड़ देंगे। आंखें बंद करके थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स। ये जो होता है ना, ये बहुत ही रिलैक्सिंग ब्रेथ रहता है और हमेशा हमें बहुत ही एनर्जाइज करता है। चलिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा और डिस्टेंस करेंगे। दोनों हाथों को सामने सीधा। क्या ध्यान रखना है, पैरों के अंगूठे अंदर की ओर हो, चेक करते रहने हैं। दोनों हाथ सीधा सामने हैं और सांस लेंगे। यहाँ पे सांस छोड़ते हुए पूरा राइट साइड पे ट्विस्ट कीजिए, पूरा पीछे पीछे जितना जा सके। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए पूरा सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड पे पूरा पीछे। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में एंड रिलैक्स। चलिए एक हम आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक थोड़ा सा माइंड से एक्सरसाइज करते हैं। अभी हमने जो ये साइड ट्विस्ट पूरा किया, इसमें अभी आप कितना जा सकते हैं वो आप चेक कीजिए। आप इतना जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है आप एक बार सिर्फ देख लीजिए, ठीक है। चलिए अभी आप पूरा इस पोजीशन में आ जाइए आराम से, आंखें बंद, हाथ नीचे रखेंगे। ओके, बॉडी इसी पोजीशन में रहेगी और आंखें एकदम बंद रखेगा, चिटिंग नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल आंखें बंद रखते हुए। हाथों को नहीं हिलाना है, आपको माइंड से सोचना है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपके हाथ नीचे ही है,
आपके हाथ नहीं उठे हुए हैं, लेकिन आप माइंड से सोचिए कि आपने हाथों को उठाया है, पूरा हाथ ट्विस्टिंग की पोजीशन में लेके आइए। यहाँ पे सांस ली है आपने, सब कुछ सोचना है, करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिमाग से सोचना ही है। और फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड पे पूरा ट्विस्ट कर रहे हैं, सिर्फ सोचना है, याद रखिए आपको करना नहीं है। और पूरा पीछे तक ट्विस्ट कीजिए, आराम से ट्विस्ट कीजिए, और ज़्यादा आपकी कैपेसिटी थी उससे आप ज़्यादा ट्विस्ट कीजिए। तो अगर आप सिर्फ 90 डिग्रीज तक जा पाए हैं तो आप क्या करेंगे, अभी आप 180 डिग्रीज तक जाएंगे। आप सिर्फ 180 डिग्रीज पे पहुंचे थे, आप उससे भी ज़्यादा आगे जाइए, पूरा गोल घूम रहे हैं, ट्विस्ट करके आप पूरा कितना ज्यादा कर सकते हैं, आपको कितना करने की इच्छा है, माइंड से सिर्फ सोच रहे हैं, करना नहीं है आपको। और वापस आइए सेंटर में, माइंड से सोचना है, और लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट कीजिए पूरा पीछे 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्रीज तक आपने पूरा गोल घुमा लिया है। महसूस कीजिए कितना मस्त लगता है अगर इतना पूरा गोल घूम जाता है तो। वापस सेंटर में आए और धीरे से हाथ नीचे रख दिए। अभी हमने जो सोचा था, आंखें बंद ही रखिए, हमने कुछ सोचा है, कितना सोचा था वो आप याद कीजिए, और धीरे से आंखें खोल के यही क्रिया को हम वापस से रिपीट करेंगे। इससे क्या होता है, जब आपने मन में कुछ भी सोचा है ना, तो वो करने में आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आपको कभी किचन में खाना पकाने जाना है तो क्या करते हैं, पहले हम सोचते हैं ना कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कि ऐसे ही चले गए और कुछ भी ऐसे भी डाल दिया और कुछ भी कर दिया। सोचेंगे तो ही हो पाएगा, तो सोचेंगे तो अच्छा हो पाएगा, नहीं तो कुछ भी जो भी दिखा वो ऊपर डाल दिया और जो भी टेस्ट आया वो चल जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो चलिए, हमने अच्छे से सोचा है, उसी हिसाब से दोनों हाथों को ऊपर सीधा लेके आएंगे। ये आपके मन की शक्ति है, देखते हैं मन की शक्ति से हमारा कितना बेनिफिट होता है। और ज्यादा हमने मन से सोचा था उतना हम जाएंगे। और फिर सांस लेते हुए सेंटर में आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पूरा पीछे, मन की शक्ति से जितना ज्यादा गए थे उतना ज्यादा जाके सांस लेते हुए सेंटर में, फिर से राइट साइड पे ट्विस्ट करना है। याद रखिए सांस छोड़नी है, जहाँ पे ट्विस्ट करते हैं सांस छोड़नी है। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, सांस लेते हुए सेंटर में, एंड रिलैक्स। तो दोस्तों, क्या आपने अनुभव किया कि हमने जब सोचा और उसके बाद हमने किया तो उसमें हमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये आपने जितना अच्छे से सोचा है उतना अच्छे से आप कर पाते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि बहुत ज्यादा फिर बॉडी को मत परेशान कीजिएगा, क्योंकि सोचने के लिए हम बहुत ज्यादा सोच सकते हैं, लेकिन करने में थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है। सो दैट वाज अ वेरी नाइस ट्राई। दोनों पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आराम से अर्ध चक्रासन लेते हैं। अर्ध चक्रासन के लिए दोनों पैरों के बीच में अच्छे से डिस्टेंस कर देंगे। जिन लोगों को हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम है, वर्टिगो का प्रॉब्लम है, वो लोग ज्यादा बेंडिंग नहीं करेंगे और ब्रेथ को कभी भी होल्ड करके मत रखिएगा, ठीक है। चलिए, सांस लेते हुए ब्रीथ इन, बैकवर्ड बेंडिंग जितना होता है उतना ही करेंगे, बहुत लोग नहीं करेंगे। और धीरे से सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। जिनको प्रॉब्लम्स है वो लोग कम करेंगे, जिनको लोअर बैक में भी प्रॉब्लम है वो लोग भी एकदम कम मात्रा में लेंगे। अपनी कैपेसिटी कभी भूलनी नहीं है। सांस लेते हुए ऊपर, जिनकी उम्र ज्यादा है वो लोग भी बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा उम्र के साथ आपकी बैक भी वीक हो जाती है और हमारा बैलेंसिंग कैपेसिटी भी कम होता है। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो लोग कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी अभी योगा स्टार्ट किया है वो लोग प्लीज स्किप कर दीजिएगा। वापस से सांस लेते हुए बैक और सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड। 1, हाथों को कैसे रखेंगे, ढीला, कोनियों को थोड़ा सा मोड़ के। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. सांस लेते हुए ऊपर, लास्ट टाइम, बैकवर्ड आज पूरा पीछे, 1, 2, 3, 4, 5. सांस छोड़ते हुए धीरे से फॉरवर्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सांस लेते हुए ऊपर एंड रिलैक्स. तो दोस्तों, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, वैसे ही हम हर रोज जो है वो हमारी कमर की जो ये 5 पोजीशंस है उसे कभी मिस नहीं करते हैं. 5 मूवमेंट्स जो है, अपवर्ड स्ट्रेच, साइडवेज, लेटरल बेंडिंग, पीछे का और नीचे का, ये हमारी 5 मूवमेंट हो गई. चलिए, तो दोनों पैरों के बीच में कंफर्टेबल डिस्टेंस रख के पूरा सर्कल करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5. पेट आगे आएगा तो सांस लेंगे, पीछे सांस छोड़ेंगे. 3, 2, 1. आराम से. दोस्तों, 5 मूवमेंट ही हमने लिए हैं, हम ज्यादा नहीं ली है. तो 5 मूवमेंट में वापस चीटिंग मत कीजिएगा कि एक आधी मूवमेंट स्किप कर दे. 5 पूरी मूवमेंट होनी बहुत जरूरी रहती है. आराम से सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है. पैरों को मूवमेंट्स चालू रखेंगे. चलिए, दोनों पैरों के बीच में 3 फीट डिस्टेंस करेंगे. दोनों हाथ ऊपर सीधा, ऊपर सांस लेंगे और क्रॉसवेज नीचे जाएंगे. क्रॉसवेज अगर आप इतना जा सकते हैं, इतना, मैं आपको अलग अलग पोजीशन दिखा रही हूँ. इतना जा सकते हैं, इतना, आप इतना जा सकते हैं, इतना, और पूरा नीचे तक जा सकते हैं तो पूरा नीचे तक जाके रुकेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सांस लेते हुए ऊपर एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट ऑन द अदर साइड. दोनों पैरों पे इक्वल वेट डालने की कोशिश कीजिए. ज्यादातर क्या होता है, ऐसे हो जाता है, तो वो गलत है. पूरा नीचे नहीं जा सकते हैं तो यहाँ पे रुकिए, लेकिन घुटना बैंड नहीं करना है. हाथ यहाँ नहीं पहुंचता है तो यहाँ रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जहां तक आपकी कैपेसिटी है आप वही तक करेंगे. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Breathe in and relax. ये आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करेंगे. जिनको बैक में प्रॉब्लम है वो पूरा नीचे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा जाएंगे तो भी चलेगा. चलिए, दोनों हाथों को ऊपर खींचना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे. अभी इसमें आप यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ रुकेंगे. यहाँ तक, जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक आपको रुकना है. दोनों पैरों के अंगूठे चेक कर दीजिए, अंदर की ओर है. घुटनों के पीछे आपको पूरा लोड फील हो रहा है. नीज आपके स्ट्रेट है. अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स वीक है तो उस चक्कर में आप अपने नीज को, आपके घुटनों को डैमेज मत कीजिएगा. ऐसे करेंगे तो पूरा वेट आपका जो हमें चाहिए स्ट्रेच वो तो चला ही जाएगा. इसलिए नीज को टाइट कीजिए और हैमस्ट्रिंग्स में घुटनों के पीछे जो लॉक हो चुका है उसको खोलने की हम कोशिश करेंगे. सांस लेते हुए आराम से ऊपर एंड रिलैक्स. एक्सक्यूज मी. जब भी आप नीचे की कोई भी पोजीशंस करते हैं, चलिए बैठ जाते हैं. Whenever we do any forward bending positions, नीचे की जो पोजीशंस होती है उसमें क्या होता है कि आपका सर जो है वो पूरा नीचे की ओर झुकता है. इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपका जो खून का बहाव होता है वो पूरा यहाँ तक, पूरा जब भी हम नीचे होते हैं तो ये यहाँ पे हमारा खून का संचार बहुत अच्छे से होता है. और ब्रेन मसल्स को जब आपका खून बहुत अच्छे से पहुँचता है तो उससे आपके ब्रेन, आपका माइंड जो है वो शार्प होता है. और हमारे पूरे बॉडी का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो कौन सा है, वो हमारा माइंड है. तो माइंड अगर स्ट्रांग है तो बाकी का पूरा बॉडी जो है वो एकदम स्ट्रांग
हो पाएगा। सारी सिस्टम का कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम पूरा। अगर आपका खून का संचार भी बॉडी में हो रहा है, वो कौन करता है? आपका दिमाग करता है। आपका डाइजेशन, खाना खाया उसको डाइजेस्ट करना है, वो कौन बताता है बॉडी को? आपका ब्रेन, आपका माइंड। आपको हाथ हिलाना है, ऊपर जाना है तो ऐसे ही जाते हैं, नीचे जाना है तो ऐसे ही जाते हैं, कौन बताता है? आपका माइंड। सारी जो अंदर सिस्टम है, आपको यूरिन का सेंसेशन आता है, आपको बाउल मूवमेंट्स का सेंसेशन आता है, वो कौन बताता है? आपका माइंड। रात को अगर नींद में आपको बाथरूम जाना है तो कौन बताता है आपको? आपका माइंड। तो ये सारे जो सेंसेशंस है वो सारे कहाँ से होते हैं? माइंड से। तो माइंड को तो कितना सारा काम करना पड़ता है ना, तो उसको भी ज्यादा खून संचार की जरूरत है। तो ये सारी सिस्टम्स को अगर आपको सही करना है तो किसको हम सही करेंगे? सबसे पहले माइंड को सही कीजिए। तो माइंड को सही करने के लिए क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस है? अगर आप योगा की बात करते हैं, आसन की बात करते हैं, तो सारे इन्वर्टेड पोजेस, इन्वर्टेड में जिसमें आपका जो सर है वो नीचे की ओर जाता है। बहुत सारे आसन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो सिर्फ शीर्षासन में ही सर उल्टा होता है। शीर्षासन में 100% सर उल्टा होता है। सर्वांगासन में भी रिवर्स पोजीशंस आती है, विपरीत करनी में भी रिवर्स पोजीशन आती है। और हमने अभी यहाँ पे भी आप अगर झुकाते हैं तो यहाँ पे भी आपका सर नीचे की ओर है। आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग भी करेंगे तो अधोमुख शवासन में भी आपका जो है वो सर नीचे की ओर होता है। तो बहुत सारे आसन है। लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ शीर्षासन में सिर उल्टा है, तो वो गलत है। सिर आपका बहुत सारी जगह पे बहुत सारे इन्वर्टेड पोजेस है जिसमें आपका सिर नीचे की ओर जाता है, और उन सब में आपको वो इन्वर्टेड पोजेस वाले जो भी बेनिफिट्स है वो मिलते रहेंगे। तो ये आपको हमेशा कंटिन्यू करते रहना है, बहुत ज़रूरी है। और तो ये मतलब आपके ये सारे इन्वर्टेड को, एक तो ये हो गया, बटरफ्लाई उड़ाते रहिए आराम से। तो इन्वर्टेड पोजेस में आपका सर नीचे जाता है, ये जिसमें आपका ब्रेन को, माइंड को हम एक्सरसाइज करवाते हैं। दूसरा जो है वो आपके माइंड को क्या करना है? अगर किसी भी दिन आपको बहुत सारा काम करना है तो आप क्या करेंगे? उससे आगे वाले दिन और उसके बाद वाले दिन आप क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हम रेस्ट करते हैं। हाई कल तो बहुत काम करना है, चल आज सो जाते हैं, या कल तो मैंने बहुत काम किया, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सो जाता हूँ। तो रेस्ट करेंगे तो क्या होता है? आपकी जो भी कैपेसिटी है और जो भी कुछ आपका है वो आपका पूरा रिगेन होता है। तो आपके माइंड को रेस्ट करवाना है, जिसमें आप सो के भी रेस्ट करवा सकते हैं, लेकिन हम 24 घंटा सो नहीं पाते हैं। और हमारा माइंड जो है वो क्या करता है? वो ऐसे ही अगर आप जाग रहे हैं तो वो तो काम पे लग ही जाता है, वो आराम से बैठता नहीं है। तो जब जाग रहे हैं और आपके माइंड को रेस्ट करवाना है, माइंड को काम डाउन करना है, उसको आजू बाजू की बेकार की चीज़ें सोचने से आपको रोकना है, तो आप क्या करेंगे? मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। और ध्यान जो है, जब आप ध्यान करेंगे तब क्या होगा? आराम से ऊपर नीचे मूवमेंट्स लेते जाएंगे। जब आप ध्यान करेंगे तो आपका माइंड जो है वापस से आजू बाजू गोल गोल घूमने लगेगा। तो उसको पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे? प्राणायाम, सांसों पे आपका ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसको हम प्राणायाम कहते हैं। तो बहुत सारी मेथड्स है दोस्तों, इतने सारे अलग अलग किस्म के ध्यान होते हैं। किसी में आप सामने कैंडल को देखते हुए का ध्यान कीजिए, कुछ लोग जो होते हैं वो भगवान की मूर्ति को देखते हुए ध्यान करते हैं। तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे ध्यान हैं। कुछ लोग अंधेरे में करते हैं, कुछ लोग चांद को, पूनम के चांद को देख के करते हैं। तो इतने सारे मेडिटेशंस है, इतने सारी हमारे पास वेरिएशंस है। हम सभी को थोड़ा थोड़ा फॉलो करते रहेंगे, क्योंकि हमें जो है वो वेरिएशंस पसंद है। एक का एक करके हमें थोड़ा कंटाला आता है, लेकिन सब कुछ करते ही रहना है। चलिए भद्रासन 2, नीचे सांस लेंगे, ऊपर छोड़ेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, इन सब का सार क्या है?
करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहिए अपने माइंड के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने लिए। आराम से नीचे सांस लेंगे, ऊपर सांस छोड़ेंगे, नीचे सांस लेंगे, ऊपर सांस छोड़ेंगे विथ अ नाइस स्माइल ऑन योर फेस। नीचे सांस लेंगे, ऊपर सांस छोड़ेंगे एंड हग योर लेग्स नाइसली, शोल्डर्स रिलैक्स। 1 2 3 4 5, दोनों पैरों के पंजों को नीचे की ओर पूरा पुश करते हुए 6 7 8 9 10 एंड रिलीज। अगर आप कभी भी योग करते हैं तो ध्यान क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि आप जो है वो पूरा अपने साथ ही रहिए और आपका जो पोस्चर है उसको आप खुद एनालाइज कीजिए, आपको खुद पता चलेगा। देखिए अभी मैं यहाँ पे ऐसे बैठी हुई हूँ, अभी मैं एनालाइज करूँगी मेरा पोस्चर कैसा है, आई नीड टू इम्प्रूव। तो धीरे से अगर मैं चेक करूँगी तो मैं इम्प्रूव कर पाऊँगी। अच्छे से कमर को सीधा करेंगे, पैरों को अच्छे से पूरा पोजीशन में लेके आएंगे। चेक करना है, आपको खुद करना है कौन सी पोजीशन है, पूरा आपको एक्टिव फील होना चाहिए। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे, ऐसे बैठे हुए, हाँ ठीक है मैं योग कर रहा हूँ बोलने के लिए हो गया, लेकिन आपका माइंड यहाँ पे नहीं है, आप अपने आप को चेक नहीं कर रहे हैं, तो आपका गलत ही होगा। तो कमर को अच्छे से सीधा करेंगे, नाइस एंड स्ट्रेट, एंड टच योर टोज। 1 एल्बोज बेंड, 2 स्माइल, 3 4 एल्बोज को और बेंड करेंगे, टोज टुवर्ड्स योर बॉडी, 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए पूरा ऊपर की ओर हाथों को खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 पैरों के अंगूठे बॉडी की ओर, 2 कहाँ पे स्ट्रेच नहीं आना चाहिए, शोल्डर्स पे, गर्दन पे स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे। झुकना कहाँ से है, लोअर बैक से है, तो जिनको लोअर बैक में ज्यादा पेन है वो ज्यादा नहीं झुकेगा। ऊपर सांस लेंगे, नीचे सांस छोड़ेंगे और रुकेंगे। पैरों के पंजे बॉडी की ओर है और यहाँ पे हैमस्ट्रिंग्स जो घुटने के नीचे का पोर्शन है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील होगा। एंड रिलैक्स, दोनों पैरों को बाहर की ओर पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरा एंकल्स को पूरा बाहर की ओर। सांस लेते हुए अंदर की ओर, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, दोनों साइड पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों पैरों को फुल सर्कल। 1 2 3 4 5, रिवर्स, 5 4 3 2 1, दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लेट्स मेक सर्कल। 1, जितना आपसे होता है पैरों के पंजे अंदर की ओर। 2, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 3, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट। 4 5, रिवर्स। 5 4 3 2 1। आराम से, जैसे जैसे आप धीरे धीरे ये सारी क्रिया करते जाएंगे ना, आपका पोस्चर जो है वो इम्प्रूव होता जाएगा। लेकिन योग में हम इसको क्या कहते हैं, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्यकार सेवितो, मतलब लंबे समय तक, दीर्घकाल नैरंतर्य मतलब हर रोज प्रैक्टिस करना है। और कैसे, सत्यकार सेवितो, कैसे प्रैक्टिस करना है, पूरे डेडिकेशन के साथ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे योग करने के लिए बैठ गए और दिमाग जो है वो कहीं और घूम रहा है, मेरा ये काम करने का है, मेरा वो काम करने का है, वो नहीं चलेगा, उसको छोड़ दीजिए। आराम से चलिए, सिटिंग पवन मुक्तासन, पूरा यहाँ पे पैर आएगा तो क्या करना है, जोर से सांस छोड़ेंगे, नीचे सांस लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8
9, 10 एंड रिलैक्स। साइड ट्विस्टिंग लेंगे। साइड ट्विस्टिंग में क्या करना है आपको, आराम से जितना आप कर सके उतना ही ट्विस्ट करना है। अगर आप इतना कर सकते हैं आप इतना कीजिए आराम से। आप ज्यादा जा सकते हैं नीचे तो आप ज्यादा जाएंगे, जितना हमसे होता है उतना। कोई लोग कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सेंटर में आएंगे, सांस लेंगे, साइड पे सांस छोड़ेंगे 2, ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है 3, ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है 4, ऊपर ब्रीद इन, साइड पे ब्रीद आउट 5, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 6, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 7, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 8, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 9, ऊपर ब्रीद इन, नीचे ब्रीद आउट 10 एंड रिलैक्स। धीरे से वज्रासन में आ जाएंगे आराम से। ऊपर सांस लेना है, नीचे छोड़ना है आराम से, धीरे से। या तो शशांकासन आप ले सकते हैं आराम से, या फिर पेट पे हाथ रखते हुए नाभि के आजू बाजू आप या तो मुट्ठी बना के रख सकते हैं, और ये भी अगर आपको हार्ड लगता है तो आप सिंपल हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं। ऊपर सांस लेंगे और नीचे सांस छोड़ना है। कोशिश करेंगे कि बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कई बार हम क्या करते हैं, पूरा नीचे झुकने के लिए लोग ऐसे करके झुकते हैं, तो इसमें आपका पूरा झुकाव नहीं हो पाएगा, पेट तो दब ही नहीं पाएगा ना। तो पेट को दबाना है मंडूकासन में। तो अगर आप इतना ही झुक पाते हैं, यहाँ पे पूरा अपने आप को लूज कर दीजिए, कोई बात नहीं। नीचे तक नहीं जाता है चलेगा, लेकिन पेट अगर नहीं दब रहा है, अगर आप पूरा इसको उठा देंगे और ऐसे करेंगे तो यहाँ पे पेट नहीं दबता है। तो मंडूकासन में हमारा जो टारगेट है वो आपका स्टमक है। ये आपके स्टमक के दबने से आपके स्टमक के जो ऑर्गन्स है उसको अच्छे से मसाजिंग मिलता है, और स्टमक की जो आपकी प्रक्रिया है, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो सारी सिस्टम आपकी सही होती है। तो चलिए फिर से एक बार ऊपर सांस लेंगे आराम से और नीचे सांस छोड़ेंगे। चलिए एक बार आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 5। कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा नीचे रुक पाए। ऊपर सांस लेते हुए यहाँ पे थोड़ा सा रुके रहेंगे। ऊपर ब्रीद इन एंड धीरे से नीचे ब्रीद आउट। 1 2 3 4 5 6 और 4 काउंट 7 8 9 10। और आराम से यहाँ पे रुकेंगे। चलिए अभी आप आंख बंद करके पहले महसूस कीजिए कि पेट में आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कितना अच्छा और सुकूनदायक है, और पेट की जो आपकी क्रिया है वो भी आराम से पूरी अच्छे से एक्टिवली फॉलो हो रही है। तो सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, सांस लेंगे छोड़ेंगे, और धीरे से अपने आप को कैट एंड कैमल पोज मांजरासन में ले लेंगे। क्या ध्यान रखना है, हाथों की हथेली और शोल्डर्स एक लाइन में है, पैरों के घुटने और हिप्स एक लाइन में है। अभी सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे और कमर नीचे जाएगी, पूरा ऊपर देखना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे देखेंगे और कमर ऊपर जाएगी। कमर को हो सके उतना ऊपर की ओर खींचना है। सांस लेते हुए ऊपर देखना है, कमर नीचे जाएगी, पेट के मसल्स भी पूरे खींचे हुए महसूस करेंगे। सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे देखना है, कमर ऊपर जाएगी आराम से। जिनको कमर का प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत लाभदायक है।
जिनको नीज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो घुटने पे नहीं जा सकते हैं, वो लोग इसको स्किप कर सकते हैं आराम से धीरे से, या फिर घुटनों के नीचे आप कंफर्ट थोड़ा सा डाल के भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नीज पे कम से कम वेट आए। ऊपर सांस लेंगे, पूरा ऊपर देखना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर, कमर को ऊपर खींचना है आराम से एंड स्लोली धीरे से हम पेट के बल लेट जाएंगे आराम से। पैरों की मूवमेंट लेंगे 1 2 3 4। कोशिश करनी है कि आपके जो एरिया है वो आपके हिप्स को टच कर सके, नहीं करती है तो इट इज परफेक्टली ओके, जहां तक जाता है वहां तक आराम से। 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड भुजंगासन के लिए रेडी हो जाएंगे। भुजंगासन में दोनों हाथों को चेस्ट के बाजू में रखना है, कपाल को जमीन पे रखना है और सांस लेते हुए ऊपर ऊपर उठेंगे। तो क्या करना है, शोल्डर्स को ऐसे नहीं होना चाहिए, शोल्डर्स रिलैक्स, एल्बोज को थोड़ा सा बैंड कीजिए और ऊपर आकाश की ओर देखेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आराम से कीजिएगा। भुजंगासन में आपका जो बॉडी पोस्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है। भुजंगासन एक ऐसा आसन है जो हर डॉक्टर, हर फिजियोथेरापिस्ट, कोई भी वैद्य सब आपको रिकमेंड करेंगे, लेकिन वो गलत करोगे तो वही चीज आपको नुकसान करेगी। इसलिए पोस्चर आप अच्छे से समझ लीजिए। नाभि से ऊपर का जो स्टमक है वो हवा में ऊपर है, नाभि के नीचे का नीचे है। जिनको लोअर बैक में ऑलरेडी पेन है वो लोग क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा देंगे, थोड़ा गैप बढ़ा दीजिए तो लोअर बैक पे वेट कम पड़ेगा। और जिनको इसको हार्ड करना है वो पैरों को एकदम ज्वाइंट कर दीजिए। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेसिटी आप खुद चेक कीजिए। अगर लोअर बैक में वेट आ रहा है तो पैरों को थोड़ा सा खोलते हुए कीजिए। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी की कॉपी हमें नहीं करनी है। हम क्यों कर रहे हैं कि इससे हमें फायदा हो, ना ही कि हमें इसके हमारी कमर टूट जाए। ठीक है, तो चलिए, कमर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ये आसन है और कमर को तोड़ने के लिए भी यही आसन काफी रहेगा। तो अच्छे से ऊपर सांस लेते हुए, शोल्डर्स रिलैक्स, एल्बोज बैंड, नाभि से ऊपर आपका पेट पूरा खींचा हुआ महसूस करेंगे। अच्छे से लोअर बैक पे बहुत ज्यादा वेट नहीं चाहिए। आराम से सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से एक और बार ऊपर सांस लेंगे। चेक योर पोजीशन, ऊपर सांस लेके लुक टू योर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट और ऊपर लाइक का कोबरा। कोबरा कैसा होता है, भुजंग मतलब कोबरा पोज, कोबरा जैसा आपको फील करना है। और धीरे से नीचे आराम से मकर आसन में रिलैक्स करेंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ है और उसके ऊपर आपके चेहरे को आप रेस्ट करेंगे। पीछे आपके पैरों की एरिया एक दूसरे को टच कर रही है, पंजे बाहर की ओर है और इसी पोजीशन में रेस्ट करना है। भुजंगासन के बाद मकर आसन बहुत ही सुपर आसन है, जिससे आपकी कमर जो है वो रिलैक्स होती है। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे और धीरे से आराम से उल्टा लेट जाएंगे। सीधा मतलब उल्टा का सीधा करेंगे। पीठ के बल लेटना है आराम से। दोनों पैरों को आराम से हग योर लेग्स टुगेदर एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड। इसको भी हम भुजंगासन का काउंटर पोज कहते हैं, क्योंकि भुजंगासन में जो आपकी कमर की पोजीशन थी, इसमें उससे उल्टी वाली पोजीशन आ जाती है। भुजंगासन में कैसी थी, कमर की पोजीशन ऐसी थी और इसमें कैसी है, ऐसी है। तो इट हेल्प्स टू रिलीज द स्ट्रेन ऑन योर बैक। आपकी कमर पे अगर कोई भी स्ट्रेन आ गया है तो उसको रिलीज करने के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। आप अगर पूरा पैरों को यहाँ से नहीं होल्ड कर सकते हैं, यहाँ से होल्ड कीजिए।
जहां से भी आपको कंफर्टेबल लगता है, और कमर पे एकदम फ्लैट मसाजिंग हो रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। और धीरे से पैरों को नीचे, बैंडेड फ्रॉम द नीज, हाथों को टी पोजीशन में ले जाएंगे। दोनों पैर जॉइंट है, दोनों पैरों को धीरे से लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करेंगे और देखना आपको राइट साइड पे है। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, धीरे से सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। 1 2 3 4 5। सांस लेते हुए सेंटर में, सांस छोड़ते हुए राइट। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे और धीरे से लेफ्ट साइड पे ट्विस्ट करना है। कैसे ट्विस्ट करेंगे? लेफ्ट पैर जो है वो नीचे है, राइट पैर जो है उसका घुटना आपके लेफ्ट पैर की एड़ी को, पंजे को टच करे। देखना आपको राइट साइड है। 1 2 3 4 5। धीरे से दूसरी तरफ आराम से, राइट पैर नीचे है, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर की एड़ी को, पंजे को टच करेगा। देखना लेफ्ट साइड है। 2 3। शोल्डर्स रिलैक्स, आराम से आंखें बंद। 5। सांस लेते हुए सेंटर में, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रहेगा, घुटने आपके जॉइंट है, कंफर्टेबल डिस्टेंस होगा। आपका राइट हाथ आपकी नाभि के पास और थोड़ा सा एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेंगे। ब्रीद इन 1 2 3 4 5। होल्ड 2 3 4 5। ब्रीद आउट 5 4 3 2 1। सांस लेंगे तो पेट फूलेगा, होल्ड करेंगे वहां पेट जैसा है वैसा ही रहेगा, और सांस छोड़ेंगे वहां ब्रीथ आउट में पेट अंदर की ओर जाएगा। ब्रीद इन 1 2 3 4 5। होल्ड 2 3 4 5। ब्रीद आउट 5 4 3 2 1। ब्रीद इन 1 2 3 4 5। Hold 2 3 4 5। Breathe out 5 4 3 2 1। आराम से, आपको पेट को नहीं हिलाना है। पेट हिलाना है ऐसे, पेट तो मैं ऐसे भी हिला सकती हूँ, लेकिन सांस भर के पेट को ऊपर आना है। इससे आपका डायफ्राम को पुश होगा अच्छे से, और डायफ्राम की इलास्टिसिटी डेवलप होगी, और बहुत अच्छे से आपके पेट के मसल्स की भी एक्सरसाइज होती है। धीरे से लेफ्ट हैंड को पेट पे रखेंगे, राइट हैंड को अनुलोम विलोम की मुद्रा में लेके आएंगे। अनुलोम विलोम के लिए आपकी पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करना है, लेफ्ट साइड से सांस लेना है। 1 2 3 4 5। दोनों साइड से बंद करके होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। राइट साइड से छोड़ेंगे। 5 4 3 2 1। राइट से सांस लेंगे। 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5। लेफ्ट से छोड़ेंगे। 5 4 3 2 1। लेफ्ट से सांस लेंगे। 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। राइट से छोड़ेंगे। 5 4 3 2 1। राइट से सांस लेंगे। 1 2 3 4 5। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। लेफ्ट से छोड़ेंगे। 5 4 3 2 1। कंटिन्यू, आपको यही काउंटिंग अच्छे से माइंड में कंटिन्यू करते हुए ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है। अनुलोम विलोम जो है वो सारे प्राणायामों का बाप है। पूरा सारे प्राणायाम जो है
वो एक तरफ और अनुलोम विलोम एक तरफ रह सकता है। इतना ज़्यादा बेनिफिट्स है, अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है। बाकी के सारे जो प्राणायाम है उसमें आपको रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, लेकिन अनुलोम विलोम कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। जिनसे होल्ड नहीं होता है, जिनको हाइपरटेंशन, कार्डियक प्रॉब्लम है, जिनसे सांस होल्ड नहीं होता है, वो बिना होल्ड किए भी सांस लेना और छोड़ना कंटिन्यू कर सकते हैं। आराम से एकदम रिलैक्स हो जाता है बॉडी, माइंड। पूरे बॉडी में कहीं भी तनाव है तो वो भी पूरा निकल जाएगा आपका, एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। और अनुलोम विलोम की ब्रीथिंग के साथ भी आपके पेट की मूवमेंट चालू रहे, ये बहुत आवश्यक है। आराम से चलिए, कंटिन्यू कीजिए। आराम से चालू ही रखना है। अनुलोम विलोम का इफेक्ट आपको कब मिलेगा? जब आप इसको कम से कम 3 से 5 मिनट करें। मैं ज़्यादातर 5 मिनट्स ही रिकमेंड करती हूँ। 3 मिनट के बाद तो इसका जो इफेक्ट है आपके बॉडी को मिलना चालू होता है। अगर उस वक्त आप रुक जाएंगे तो क्या होगा? खत्म कहानी। फिर आपको उसका जो बेनिफिट मिलना अभी तो चालू हुआ है, वहां पे आप रुक गए। इसलिए 3 मिनट के बाद जब आपका बेनिफिट मिलना चालू होता है, उसके बाद आप और 2-3 मिनट तक कंटिन्यू कीजिए तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, क्योंकि जबरदस्ती करोगे तो क्या होगा? जबरदस्ती करोगे तो प्राणायाम नहीं रहेगा, प्राणायाम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्राणायाम का बेनिफिट हमें कब मिलता है? जब आप खुशी से करते हैं, आप अपने दिल से करते हैं, जब आपको बिल्कुल उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं पहुंचे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो नाड़ी शोधन में हम थोड़ा फोर्सफुल करते हैं, क्योंकि नाक अगर ब्लॉक्ड है तो उसको खोलने के लिए फोर्सफुल करना है। अनुलोम विलोम तो कामिंग ब्रेथ है, उसको फोर्स लगाओगे तो कैसे चलेगा? उसमें तो जितना हो सके उतना। अगर हाथों की मूवमेंट ना हो ना, तो किसी को पता भी नहीं चले कि आप सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं। तो ये प्राणायाम जो है वो आपको बहुत ही लाभदायक रहता है। चलिए, धीरे से एक साइड पे टर्न हो जाइए और धीरे से हाथों का सपोर्ट लेके हम बैठ जाएंगे। और बैठ के हम आज 3 राउंड अनुलोम विलोम के करेंगे आराम से। अभी आपको क्या करना है, आप अनुलोम विलोम के जो 3 राउंड कर रहे हैं उसमें उज्जयी प्राणायाम के साथ अनुलोम विलोम करेंगे। तो मैं हाथ सिर्फ ऊपर इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको गर्दन की मूवमेंट दिख सके। तो राइट नोस्ट्रिल को राइट साइड से क्लोज किया है और धीरे से लेफ्ट साइड से सांस लेंगे। आराम से काउंटिंग के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। इससे आपके गर्दन में भी बहुत अच्छा रहता है। आराम से थोड़ा सा, और अगर आप अनुलोम विलोम के साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे ही प्लेन उज्जयी प्राणायाम ले सकते हैं। फिर से एक और लास्ट बार।
उज्जयी प्राणायाम से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, गर्दन के लिए बहुत लाभदायक होता है और आजकल लोगों को गर्दन में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसलिए हमने ज़्यादा फोकस उज्जयी प्राणायाम पे किया है। चलिए लास्ट में हमारा पर्वतासन में सिर्फ एक ओमकार ले लेते हैं आज हम, अच्छे से लंबा वाला, जितना हो सके उतना लंबा गहरी सांस लेते हुए आराम से ब्रीद इन, फुल बॉडी का पोस्चर चेक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, पोस्चर आपका गलत होता है, वहाँ पे गलत आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और धीरे से भ्रामरिक लेंगे, एक ही बार भ्रामरिक लेते हैं, लंबा गहरा, प्रार्थना ले लेते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को घर्षण देंगे, rub your palms together and making a cup of your hands, warm up your eyes, लंबी गहरी सांस लेनी है, धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे, पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलनी है, धीरे से सामने देखेंगे और धीरे से पूरा नीचे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। 1 2 3 4 5, पूरा जहाँ तक आप जा सके वहाँ तक गर्दन को रिलैक्स करना है, शोल्डर्स को रिलैक्स करना है, कमर को रिलैक्स करना है, पूरा परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, लुक टू योर लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, धीरे से नीचे, ऊपर, एक पूरा सर्कल लेंगे नाइसली, धीरे से उल्टा। नमस्ते फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। आज का आपको हमारा योग सेशन कैसा लगा खास बताइएगा, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा योग करते रहिए ताकि इस मुश्किल दौर से हम स्वस्थता के साथ बाहर निकल सकें। तो आप लोग अच्छे से ज़्यादा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, इसी आशा